बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीक के अंदर कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर इस वीक के अंदर हम लोग न्यूज़ के हवाले से बात करें तो हमारे पास जो है वो इस वीक के ये जो इम्पोर्टेंट दिन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सोमवार वाले दिन अगर हम बात करें तो सोमवार वाले दिन हमारे पास कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो मे बी पॉसिबल है कि मार्केट आपको टेक्निकली चलता हुआ नज़र आए। और अगर हम मंगल वाले दिन की बात करें तो मंगल वाले दिन तकरीबन आलमोस्ट आप ऐसे कह लें कुछ सब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे जो है वो एक डाटा है कोर पीपीआई का डाटा। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि जो फंडामेंटल सर्कल है ना, सबसे पहले आप लोगों को वो समझना पड़ेगा कि भाई आखिरकार हर मंथ के अंदर जो इतनी न्यूज़ेज़ आती हैं उनका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। और प्रीवियसली जब आप यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको डिस्कस करके बता दूं कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे स्टार्ट में ही मैं क्वेश्चन है वो उसका जवाब दे देता हूँ कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर एनएफपी तो पॉजिटिव आई लेकिन उसके बावजूद गोल्ड ऊपर क्यों गया। तो देखिए मैंने उस टाइम भी जो मैंने एनएफपी वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन करके बता दी थी। और मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर आपको फेक मूव देखने को मिल सकता है। तो वो बेसिकली एक फेक मूव था, ठीक है। फिर उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव हुआ, तो फिर वो सारी चीज़ें आप उस वीडियो के अंदर जाके समझ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कोर पीपीआई के डाटा के हवाले से, तो ये डाटा आपको जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अब ये डाटा आपको क्यों पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, मैं आपको वो उसकी वजह भी बता देता हूँ कि लास्ट टाइम जब इन्फ्लेशन के ऊपर जब बात हुई थी, फेड की मॉनेटरी पॉलिसी और ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उन्होंने यही चीज़ हम लोगों को एक क्लियर की थी कि भाई हम लोग जो अपनी अनएम्प्लॉयमेंट और हम लोग अपना जो फेडरल फंड रेट और ये जो सारी चीज़ें हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बुध वाले दिन हमारे पास ऐसे कह लें कि जो इस वीक का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है ना, वो बुध वाला दिन है। बुध वाले दिन जैसा कि आपको पता है कि यार सीपीआई आ रही है, तो सीपीआई भी में भी पॉसिबल है कि अगर ये कोर पीपीआई का डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो आपको सीपीआई भी जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकती है यहाँ पे। और कुछ डाटा जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मिक्स देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल डाटा में भी पॉसिबल है कि आपको पॉजिटिव देखने को मिले, क्योंकि एनएफपी भी इस दफ़ा काफ़ी अच्छी आई थी। तो और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे और एडीपी का रेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो मे भी पॉसिबल है कि ये जो है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाए। अच्छा, जुमेरात वाले दिन जैसा कि आपको पता है कि जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होता है, वो तो आप सब लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोर रिटेल सेल की न्यूज़ है और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की न्यूज़ है। अच्छा, ये यहाँ पे अब थोड़ा सा समझना है कि जुमेरात वाला दिन जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा आपको वोलेटाइल देखने को मिल सकती है। स्पेशली ये जो दो न्यूज़ हैं, कोर रिटेल सेल और रिटेल सेल वाली न्यूज़ है, इसके अंदर गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है और ये डाटा भी आपको तकरीबन ऑलमोस्ट मिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे चले जुम्मे वाले दिन, तो जुम्मे वाले दिन जैसा कि आपको पता है कि एक ही न्यूज़ है बिल्डिंग परमिट्स की, लेकिन जुम्मे वाले दिन आपको मोस्टली पता है कि मार्केट हाई वोलेटाइल होती है। अब देखें, 2 दिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो सोमवार वाला दिन और जो जुम्मे वाला दिन है, तो इन दिनों से आपने थोड़ा-सा जो है वो सोमवार वाले दिन थोड़ा लेट ट्रेड करनी होती है। आप ऐसे कह लें कि एनवाई सेशन में जब तक वॉल्यूम क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप उसके अंदर ट्रेड ना किया करें। और अगर हम लोग जुमे वाले दिन की बात करें तो जुमे वाले दिन जो है वो आप लेट नाइट ट्रेड ना किया करें। मे बी एनवाई सेशन तकरीबन 8-9 बजे के बाद जो है वो काफ़ी फेक मूव देखने को मिल जाती हैं आपको, तो उससे थोड़ा अवॉइड किया करें। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि गोल्ड आज हमें टेक्निकली जो है वो क्या सेटअप दे रहा है, किस तरीके से हमने नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड के अंदर ट्रेड करके जो है वो सही तरीके से उसको एनालिसिस करना है और किस तरीके से हमने उससे मुनाफा बनाना है। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर ये मंथली का चार्ट है और मंथली चार्ट के ऊपर मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करके बता देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मार्केट का। ये देखिए, मैं जो लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जब तक ये वाली जो कैंडल है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इस एरिया से, ठीक है। और मेन स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड की मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो आपको एक रेंज देखने को मिली और रेंज देखने के बाद मार्केट का जो ट्रेंड था वो बुलिश साइड पे रहा और जैसे ही मार्केट जो है वो यहाँ पे
ने ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट के बाद अभी तक इसका कोई टेस्ट नहीं है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो हाई है, ये जो तकरीबन आप ऐसे कह लें कोई 2800 वाला जो हाई है, और जो हमारे पास जो अब तक का जो लोएस्ट पॉइंट है वो 2576 वाला जो लो है। तो जब तक गोल्ड की मार्केट यहाँ पे इसको जो है वो ब्रेक नहीं कर लेती, या तो लो ब्रेक करे, फिर चांसेस हैं कि गोल्ड की मार्केट आपकी दोबारा से तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कह लें कि 2350 तक आ सकती है, और फिर मज़ीद इससे भी नीचे आ सकती है। ये लॉन्ग टर्म के टारगेट है। और अगर इसको ऊपर वाली साइड पे जाना है तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे इसको दोबारा से इस तरह ब्रेक करना पड़ेगा तकरीबन, फिर उसके बाद जो है वो ऊपर वाली साइड की बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये सेल की अगर थोड़ा सा मैंने कहानी आपको बताई है कि जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक सेल जो है वो नहीं आ सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर उसके बाद मार्केट में सेल आ सकती है, वरना अदरवाइज इस जनवरी के अंदर मार्केट आपको इसी एरिया के दरम्यान रेंज करती हुई नज़र आ सकती है। एक और चीज़ भी है जनवरी के हवाले से मैं अगर बात करूँ, तो आप लोगों को पता है कि जो फेड है, जब फेड और उसके बाद जो हमारा एक नया सदर जो है वो, जैसे हम कह लें कि यार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हल्फ लेने जा रहा है, तो उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। इन्वेस्टर उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर बैठे हैं कि भाई वो बंदा आए और उसके बाद वो प्रॉपर पॉलिसीज़ दे, और उसके बाद जो है वो हम लोग डॉलर्स में इन्वेस्ट करें। तो मैंने पहले दिन ही आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि अगर ट्रंप जीत जाता है तो फिर ट्रंप का जो माइंडसेट है वो बिज़नेस डेवलपमेंट वाली साइड पे है, तो वो डॉलर को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश लाजमी करेगा, और इससे गोल्ड के ऊपर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मे भी पॉसिबल है मार्च अप्रैल के अंदर जो है वो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आपको डाउन देखने को मिल सकती हैं, जब ये फेड जो ट्रंप है हमारा, जब ये हलफ लेगा तो उसके बाद। तो ये तो मंथली तो आई थिंक मेरे ख्याल में आपको जो है वो समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने वीकली चार्ट के ऊपर, और वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें क्या सेटअप दे रहा है। अच्छा, ये मंथली, वीकली और डेली ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ये मैं इसलिए बता देता हूँ कि ताकि आपको किसी भी किस्म का जो है वो क्यूरीज ना रहे। और अगर हम वीकली के हवाले से बात करें तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करें थोड़ा सा, तो गोल्ड की मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद ये वही एरिया है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2541 का जो लो है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मंथली के अंदर भी बताया है कि जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर लेती तब तक मार्केट जो है वो, ये वाला जो हमारा एक रेंजिंग जोन बना हुआ है 2800 से लेके, ये वाला जो रेंजिंग जोन है, तो मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो है वो आपको रेंज करती हुई कुछ इस तरीके से नज़र आ सकती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है कि अगर गोल्ड की मार्केट 2541 को ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास जो अगला लेवल निकल के आएगा वो ये वाला लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्केट है वो आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये उस टाइम आपको ये वाला लेवल हिट होता हुआ नज़र आएगा जब आपका ये तकरीबन आप ऐसे कह लें कि 2541 का जो लेवल है ब्रेक होगा, और उसके बाद मार्केट जो है वो आपको डाउनफॉल की तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि जनवरी के अंदर आपको मार्केट जो है वो यहाँ पे रेंज करता हुआ नज़र आ सकता है अभी, क्योंकि मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी एनएफपी। तो एनएफपी के अंदर भी आपने देखा है कि गोल्ड बुलिश वाली साइड पे मूवमेंट दे रहा है, तो मे बी पॉसिबल है कि जो लास्ट ईयर के अंदर खबरें आ रही थी कि भाई 3000 वाली, तो मे बी पॉसिबल है कि ये ट्रंप के आने से पहले मे बी पॉसिबल है कि ये किसी साइड पे मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर बात करें थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम के हवाले से कि डेली में क्या चल रहा है और डेली को किस तरीके से ट्रेड करना है, तो डेली में आप लोगों को पता है कि यार मार्केट जो है अभी टोटली बुलिश ट्रेंड है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने समझनी होती है कि जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले आप देखें कि मार्केट का ट्रेंड आपको क्या कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर ट्रेंड की सिंपली बात करूँ और यहाँ पर स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट का ट्रेंड आपको ये कह रहा है कि भाई बुलिश है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने कल एनएफपी की वीडियो के अंदर भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जब तक ये वाला जो लेवल है, ये जो ऊपर लेवल हमारे पास 27-25 वाला जो लेवल है, और जो नीचे वाला लेवल है हमारे पास ये वाला जो लेवल है, मैं आपको दोबारा लगा के बता देता हूँ कि जब तक ये वाले जो दो लेवल हैं ये ब्रेक नहीं हो जाते तब तक गोल्ड की मार्केट में भी पॉसिबल है कि जिगजैग करती हुई नज़र आ सकती है इसके दरमियान, ठीक है। अगर तो ये वाला लेवल ब्रेक होता है, अब यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें जो है वो समझनी और अपने दिमाग में बिठा लेनी है। ये लॉन्ग टर्म का एनालिसिस है थोड़ा सा। अगर आपका 27-25 ब्रेक होता है तो फिर गोल्ड का जो अगला टारगेट हमारे पास निकल के आएगा वो सीधा सीधा 2800 का लेवल होगा, और फिर मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट 2800 पे जाए और फिर दोबारा से इस तरीके से रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से जो है वो बाइंग वाली साइड पे निकलना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अगर मैं सेल की यहाँ पे बात करूँ तो सेल में ये है कि अगर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होती है, तो ब्रेक होने के बाद जो उसके पास जो मेजर सपोर्ट निकल के आती है वो ये 25-50 वाली सपोर्ट है,
और अगर ये भी ब्रेक हो जाती है तो फिर उसके बाद हमारे पास ये जितने भी लोएस्ट पॉइंट है हमारे पास, जैसे ये वाला एक लोएस्ट पॉइंट है, ये वाला जो लोएस्ट पॉइंट है, फिर इस तरीके से गोल्ड की मार्केट मजीद नीचे भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था डेली का। और अगर हम बात करें थोड़ा सा H4 के हवाले से कि H4 के अंदर आपने किस तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट करना है, तो जैसे जैसे हम मतलब एनालिसिस कर रहे हैं वैसे वैसे हमें समझ आ रही है कि भाई हमें बुलिश रहना है या हमें बेरिश रहना है। तो यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर समझ आ जाता है कि भाई हमें बाय करना है या सेल करना है। अब ये चीज़ तो आप लोगों ने खुद अपने दिमाग में बिठानी होती है ना। अच्छा, यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा बात करें H4 के हवाले से, जो H4 में एक चीज़ आप लोगों को वाज़ह तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप एनालिसिस करें सबसे पहले ट्रेंड देखें। अब अगर हम यहाँ पे बात करें H4 के हवाले से और यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन लगाएं और यहाँ से एक हम लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाएं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप साइड पे चल रहा है इस टाइम के ऊपर। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि अभी हम लोगों ने अगर बाय करना है तो कहाँ से करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वाला जो लेवल है यहाँ पे अगर हम लोग एक जोन मार्क करें जहाँ पे लास्ट टाइम NFP की जो स्पाइक लगी है, तो ये वाला एक स्पोर्ट एरिया है। ठीक है, बहुत अच्छा स्पोर्ट एरिया है। अगर गोल्ड की मार्केट दोबारा रीटेस्ट करने के लिए मतलब कि यहाँ पे करेक्शन करने के लिए और रीटेस्ट करने के लिए दोबारा वापस आती है यहाँ पे, तो हम दोबारा से यहाँ पे इस एरिया से जो है वो एक बाय देख सकते हैं यहाँ तक के लिए, ऊपर वाली साइड जो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास, ये वाला जो लेवल है यहाँ तक के लिए। तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ से फिर आपको दोबारा से जो 27-21 का जो लेवल है, ये वाला जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मैं इस वीक का आप कह लें कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही है। ठीक है, तो यहाँ से 27-21 से आपको दोबारा से जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो एक सेल साइड पे मूव कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है। अगर आपका 27-21 ब्रेक होता है तो फिर आपके पास जो अगला लेवल निकल के आएगा वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2800 का लेवल है और गोल्ड की मार्केट दोबारा से जो है वो ऊपर भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे कोई बाइंग नहीं है, कोई सेलिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ वेट करना है। और अगर हम लोग थोड़ा सा H1 के हवाले से बात करें तो H1 के अंदर भी बहुत अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि गोल्ड की मार्केट जो है वो एक बुलिश ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू कर रही है और कुछ इस तरीके से चल रही है। और यहाँ पे मेन चीज़ होती है कि आप लोगों ने वीकली एनालिसिस के अंदर अपनी डायरेक्शन क्लियर करनी होती है कि भाई हमने बाय में बैठना है या सेल में बैठना है। तो अभी जितने भी साइंस बता रहे हैं वो बाय वाले बता रहे हैं, लेकिन बाय में क्या इससे बैठना है वो भी आगे छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको फर्दर गाइड कर देता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैंने बड़े टाइम फ्रेम में आपको गाइड कर दिया है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर स्ट्रक्चर की थोड़े से यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो सिनेरियो बना हुआ है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अब अप ट्रेंड में क्या होता है कि भाई आपको जो है वो मार्केट की करेक्शन का वेट करना पड़ता है। करेक्शन के बाद अगर आप देखें तो गोल्ड की मार्केट में यहाँ पे एक सेलिंग का साइन बना तो है, लेकिन वीकेंड है, क्लोजिंग के ऊपर जब मार्केट ओपनिंग होगी तो उस वक्त देखेंगे कि क्या करना है। मे बी पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा बहुत मतलब ये वाली जो वेव है ये करेक्शन कंप्लीट करे और यहाँ पे अगर हमें कोई एविडेंस मिलता है तो हम इसको दोबारा से जो है वो बाय वाली साइड पे देखेंगे, इवन सेल वाली साइड पे हम वेट ही करेंगे क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बाय साइड पे है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको दोबारा से सेल कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर मार्केट जैसे ही ओपन होगी तो उसके बाद हमें एनालिसिस दिया जाए, तो उन लोगों के लिए हल यही है कि मैं M30 का और M15 का एनालिसिस आप लोगों को दे देता हूँ जो इंट्राडे पे काम करते हैं और जिन लोगों को समझ नहीं है कि भाई अगर मार्केट ओपन होती है तो आपने किस तरीके से ट्रेड करना है, तो वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये M30 का चार्ट है, हाँ ये ठीक है M30 का चार्ट, यहाँ पे हमारे पास ये वाला चार्ट मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें M30 के हवाले से तो यहाँ पे एक चीज़ अब देखें, मैंने NFP के अंदर बिल्कुल क्लियर कट एक बाइंग करवाई, तकरीबन आप ऐसे कह लें 66 और 68 के एरिया से जो है वो मेरी बाइंग थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस NFP वाले दिन भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। अब हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे कि मैंने क्यों बाय करवाया। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मार्केट का जो फ्लो है ना वो समझा करें कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड पे है। अगर हम यहाँ पे इस एरिया से एक ट्रेंड लाइन भी लगाते हैं, बिल्कुल एक एग्जैक्ट जिसे कहते हैं ना कोई फेक मूव नहीं था यार, टेक्निकली बिल्कुल बाय था और बहुत अच्छा बाय था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस एरिया में एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो अगर आप देखें ये NFP की स्पाइक है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये जो स्पाइक लगी है ये NFP की स्पाइक लगी है। हम अगर बात करें थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से कि अगर प्रीवियसली देखें गोल्ड की मार्केट ने यहाँ पे अपने हायर हाई जो है वो बनाना स्टार्ट किया और बनाते 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 अपना ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट किया और टेस्ट के बाद यहाँ पे आपके पास एक कंटिन्यूएशनल बाय जो है वो स्टार्ट होगी। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब यहाँ पे मार्केट थी, जब न्यूज़ आई तो न्यूज़ आने के बाद मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि यहाँ पे अगर
नीचे की तरफ स्पाइक लगता है और अगर हमें यहाँ पे नीचे की तरफ कोई M1 में या M5 में एविडेंस मिलता है तो यहाँ पे हम इसको बाय लाजमी करेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें एक एविडेंस मिला और यहाँ पे अब एक दो तीन एविडेंस इकट्ठे हो गए। एक तो हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन थी, दूसरा हमारे पास सपोर्ट थी और तीसरा हमारे पास जो है वो एविडेंस मिल गया कैंडलस्टिक पैटर्न का। यहाँ पे अगर आप M5 में देखेंगे तो बहुत अच्छा पैटर्न था, ठीक है। तो वो नीचे M15 में भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने एक बाय किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि किस तरीके से बाइंग करना है, किस तरीके से सेलिंग करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर गोल्ड की मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आती है, जिस ट्रेंड लाइन की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से आपको मिलती है तो फिर आप अगेन जो है वो इसको बाय वाली साइड पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक के लिए, ठीक है। और अगर ये वाला हाई ब्रेक होता है तो वो फिर मैं आपको M15 के अंदर बताता हूँ कि आपने क्या करना है। और अगर बात करें यहाँ पे M15 के हवाले से कि ये मैंने NFP वाले दिन का लिखा हुआ है तो बस लिखा रहने दे, बस ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं M15 के चार्ट को। अगर हम M15 के चार्ट को यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, अब आपने यहाँ पे समझना है कि आपने ट्रेड करनी किस तरीके से। अब यहाँ पे होता है कि आपने अपना ट्रेडिंग प्लान किस तरीके से बनाना है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो लेवल था ये बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने वाज़ह तौर पे यहाँ पे, अगर आप ग्रुप के अंदर हैं और आपको पता है कि हमारी कम्युनिटी के बारे में, तो यहाँ पे मैंने एक वाज़ह तौर पे यहाँ पे ये लेवल लगा के दिया था NFP की ट्रेड के अंदर कि भाई आप लोगों को अगर गोल्ड की मार्केट यहाँ पे जो है वो मिलती है इस लेवल के ऊपर तो यहाँ पे आप जो है वो एक बाय कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होती सारी मार्केट ने एक डिप लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों के पास ये वाला एविडेंस था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये वाला जो हमारे पास जो ये वाला जो सपोर्ट एरिया था ना, हमारे पास ये बड़ा प्यारा एविडेंस था और यहाँ पे एक सपोर्ट भी थी, एक ट्रेंड लाइन भी थी और यहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने एक बाय की, ठीक है, विद स्टॉप लॉस, बड़ा टाइट स्टॉप लॉस था इसके ऊपर भी। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड जो है वो बनाया, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा रिवॉर्ड हमने लिया, ठीक है। अगर हम बात करें अभी करंट सिचुएशन के हवाले से कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, अब देखिए अगर हम लोगों ने सेलिंग देखनी है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाले जो दो लेवल्स है ना, ये जो दो लेवल्स मैंने लगाए हैं, अगर तो गोल्ड की मार्केट यहाँ पे आती है और इस लेवल को ब्रेक करती है, 2685 को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर आपके हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड की मार्केट दोबारा जो है वो इस एरिया 2675 तक आए और यहाँ से फिर आपको दोबारा से जो एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है इस तरीके से। और अगर हम डायरेक्टली बाय के हवाले से बात करें तो जब तक ये वाला जो लेवल है, तकरीबन आप ऐसे कह लें कि 2698 में भी 2700 वाला जो लेवल है, जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता तो तब तक गोल्ड की मार्केट जो है वो किसी साइड पे नहीं लगने वाली है। क्योंकि अगर नेक्स्ट हाई टूटेगा तो उसके बाद ही मार्केट को देखेंगे कि मार्केट का अगला लेवल कौन सा निकल के आ रहा है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये सारे टाइम फ्रेम और ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे वीकली से ले मतलब मंथली से लेके M15 तक के एनालिसिस बता रहा हूँ, तो प्लीज़ कोशिश किया करें, इसके ऊपर अमल भी किया करें, इस चीज़ को समझा करें कि आप लोगों ने ट्रेड किस तरीके से करना है। अब बहुत सारे भाइयों का लॉस हो रहा है गोल्ड के अंदर और बहुत सारे लोगों की जो है वो क्यूरीज आ रही है, लेकिन मोस्टली लोगों का एक ही मेन ही कॉमन चीज़ आ रही है। दो कॉमन चीज़ें हैं। एक तो मार्टिंगल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, दूसरा मनी मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते हैं और तीसरा ये है कि लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो मार खा जाते हैं लोग। तो कोशिश करें यार, इस चीज़ को सीखें, सीख के करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा जो है वो देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। और बाकी जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, जिनको समझ नहीं आ रहा है, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी है, तो वहाँ से जो है वो उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके हमें बताएं कि हमारा इतना लॉस है, तो हम इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मदद करते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं डेली वीडियोज़ के अंदर। अल्लाह हाफिज़।